हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जी जान लगाए होंगे। कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक से। आज हमने थोड़ा उसका फॉर्मेट चेंज किया है, हमने 10 से 20 क्वेश्चन किया है उसमें, और हमने मिसलेनियस क्वेश्चन उसमें इनपुट किया है। वो ऐसे क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न एग्जाम में पूछा ही जाता है। हमने प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के हम एक सीरीज बनाए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन को हम उसमें इनपुट किए हैं। हम आपके साथ भी साझा कर रहे हैं। आप लोग देखिए, बताइए और बताइए कमेंट में कि आपको कितना फायदेमंद है लग रहा है, फिर आगे इस चीज को और बढ़ाया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने जो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद में होता है एक नारा है कि स्वराज मेरा, मतलब किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो हो जाएगा हम लोग का भारत रत्न। इसमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इसमें इतना न ज्यादा प्रतिष्ठा और सुख सुविधा मिलता है। इसको भारत की वरीयता जो है क्रम में इसको भारत रत्न को भारत रत्न प्राप्त पुरुष को रखा जाता है। पुरुष या महिला कोई भी हो, उसके परिवार को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। उसके बाद में साइंस क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी को मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में बोले तो इसको लाइट ईयर, इससे मापते हैं। ठीक है। फिर इतिहास का क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने सर्जेंट की उपाधि जो है वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, तो इसको चौरा चौरी कांड हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक पुलिस चौकी था। इसमें क्या किया था क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी को ही फूक दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी, अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। फिर आते हैं स्वराज पार्टी का गठन किन नेताओं ने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर आते हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो 1929 में कराची अधिवेशन में यह जो है लिया गया था। ठीक है। और इसी दिन से, इसी के अगले वर्ष से झंडा जो है फहराने का रिवाज शुरू किया गया था। उसके बाद है डंडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ किया था। तो 78 अनुयायी। लेकिन अगर पूछेगा कि गांधी जी को मिलाकर कितने लोग दांडी मार्च को शुरू किए थे, तो हो जाएगा 79। 78 अनुयायी थे और एक खुद गांधी जी इस यात्रा को लीड कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना 79 हो गया। फिर आते हैं आपका कौन, तो बिहार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1994 में। बिहार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 1994 में हुआ था, 1994 में। फिर अगर बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6 है, 8.6%। यह माइनस नहीं है, इसको एरो है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8.6%। फिर कह रहा है, एक मिनट, बिहार में सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है। तो उत्तरी बिहार में आता है। क्यों उत्तरी बिहार में आता है, तो हिमालय के तराई क्षेत्र से यह संपर्क में है, इससे जुड़ा हुआ है, तो हिमालय की वजह से उत्तरी बिहार में भूकंप ज्यादा आने का संभावना बना रहता है। कौन सा बिहार हो जाएगा? उत्तरी बिहार। उसके बाद में आता है
बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो जूट उद्योग। सबको पता है कि पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के क्षेत्र में जूट बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पुराना जो है उद्योग में जूट उद्योग ही आता है। कहते हैं बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा जो है थर्मल पावर बाढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है। बाढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है, इसका जो एनटीपीसी, इसका शॉर्ट नेम बाढ़ है। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद आते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दक्षिण 24 परगना जिला किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अभी चुनाव ना हुआ है तो ये चर्चा में भी रहा है, परगना जिला। उसके बाद में आते हैं भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था? तो 1 फरवरी 1963 को किया था। 1 फरवरी 1963 को किया था। जूटा नामक सेना किस पड़ोसी देश की है? तो म्यांमार की है। जूटा नामक सेना किस देश की है? तो म्यांमार की है। चार किस देश का, किस किस महादेश में है? तो अफ्रीका का है। कौन सा है? अफ्रीका है। तो हमने 20 क्वेश्चन लेकर के आप लोग को समक्ष आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन देख करके ही पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन जो है पीआईक्यू का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। आप लोग भी इसको अच्छा से जो है देख लीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके टेलीग्राम में हम पीडीएफ डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।